वेलकम डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं आपको साइंस के जो आपके चैप्टर्स हैं उसी में से छोटी सी एक वीडियो लेकर आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आप बताइए, क्या जितने भी लिक्विड होते हैं क्या उसमें करंट फ्लो होता है? आप बोलोगे यस, कुछ लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो फ्लो होती है, ठीक है, जबकि कुछ में फ्लो नहीं होती। जैसे लेमन का जूस है, सोल्ट सॉल्यूशन है, विनेगर है, ठीक है, इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। जबकि कुछ ऐसे होते हैं लिक्विड जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, जैसे डिस्टिल वाटर, प्योर वाटर होता है ना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको बताना है गुड कंडक्टर कौन से होते हैं, बैड कंडक्टर कौन से होते हैं। तो गुड कंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो हो जाता है, और बैड कंडक्टर होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट फ्लो नहीं होता। यहाँ पर लिखा है बैड कंडक्टर्स के बारे में। तो बैड कंडक्टर को इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। तो गुड कंडक्टर के एग्जांपल कौन है? कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, सोल्ट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। और बैड कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर के एग्जांपल कौन सा हो गया? इंसुलेटर जिसमें करंट फ्लो नहीं होता, जैसे रबर, प्लास्टिक, वुड, डिस्टिल वाटर। फिर आपसे यहाँ पर ना ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, ये पूछेगा कि ये आपको सब्सटेंस दे रखे हैं, आपको ऑब्जर्व करना है कि बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, और अगर बल्ब जल गया तो वो गुड कंडक्टर है, बल्ब नहीं जला तो वो बैड कंडक्टर है। ऐसा ना केस स्टडी में आ जाता है। तो आप बताइए लेमन जूस में क्या होगा? बोलोगे बल्ब जल जाएगा तो इसलिए गुड कंडक्टर है, सोल्ट सॉल्यूशन में बल्ब जल जाएगा इसलिए गुड कंडक्टर है, टैप वाटर जो हल्का सा जलेगा इसलिए कंडक्टर माना जाएगा लेकिन वीक कंडक्टर, ठीक है। डिस्टिल वाटर में बिल्कुल नहीं जलेगा तो बैड कंडक्टर हो गया, वुड पीस में बिल्कुल नहीं चलेगा तो बैड कंडक्टर हो गया, मेटल पीस में जलेगा तो इसलिए गुड कंडक्टर हो गया। फिर ये पूछ रहा है कि व्हाट आर द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो केमिकल इफेक्ट है ना इलेक्ट्रिक करंट का, वो क्या है? देखो मैंने आपको बहुत से चैप्टर्स की वीडियोस प्रोवाइड कर दिया ना, प्लेलिस्ट में सारी चेक कर लेना। यहाँ पर अब जो थोड़ा बहुत रह रहा था मैंने आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर द चेंजेस। केमिकल इफेक्ट क्या होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के? वो चेंजेस होते हैं दैट अकर इन लिक्विड, जो लिक्विड में होते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी करंट पासिस थ्रू इट, जब बिजली को उसमें से पास किया जाता है ना, जो चेंजेस आते हैं तो वो कहलाते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे आप किसी इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ रहे हैं किसी लिक्विड में तो बबल्स बन रहे हैं, या कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, या मेटल जो होते हैं ना वो डिपोजिशन कर रहे हैं, ठीक है, ऑन इलेक्ट्रोड्स पर, तो इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल इफेक्ट बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। फिर ये कह रहे हैं वाई डू एसिड बेस एंड सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आप बताइए, ये जो एसिड बेस और जो सॉल्ट होते हैं ना, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करते हैं? आप बोलोगे एसिड बेस या सॉल्ट जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रिसिटी को इसलिए कंडक्ट करते हैं क्योंकि पानी में घुल जाते हैं और आयंस पैदा करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है ना फ्लो हो जाती है, और वो इसलिए कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। समझ में आ गया? मतलब वो जो है घुल जाते हैं। नेक्स्ट है, वाई डू वी गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक व्हेन वी टच एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस विद वेट हैंड्स। बताओ, अगर हम गीले हाथ से किसी भी इलेक्ट्रिसिटी की जो चीज़ है ना अप्लायंस को अगर हम छुएंगे तो हमें शॉक क्यों लगता है? क्योंकि अब हमारे हाथ में पानी है हाँ, और अगर वो पानी खा रहा है तो उसमें सॉल्ट भी हो सकता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा देगा क्योंकि गुड कंडक्टर बन जाएगा। आप बना बना के लिख सकते हो, ठीक है। ये कह रहे इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है। अब देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पतली सी लेयर जो मेटल की होती है ना दूसरे मेटल पे चढ़ा दी जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एग्जांपल आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के दिखाना। ये कह रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है ना विद सिंपल सर्किट को एक्सप्लेन करो। तो आप ये पूरा प्रोसीजर है तो आप इसको बुक से भी करना। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, द ऑब्जेक्ट टू बी प्लेटेड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, द मेटल टू बी कोटेड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, ये याद रखना। द ऑब्जेक्ट टू बी प्लेटेड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, और द मेटल जो है वो कोटेड किया जाता है कनेक्ट विद पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो दोनों के दोनों को जो है ना वो डिप किया जाता है मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन में। जब करंट फ्लो किया जाता है तो पतली सी जो लेयर होती है मेटल की वो डिपोजिट होती है ऑब्जेक्ट पर। तो ये पूरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस बताया गया है। ठीक है, आपको दो यूज बताने इलेक्ट्रोप्लेटिंग के, तो आप बता सकते हो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसलिए की जाती है ताकि कोरोजन से बच सके, ठीक है। जैसे ज्वेलरी, यूटेंसिल, बर्तन वगैरह में ना क्रोमियम की लेयर चढ़ाई जाती है, या और भी किसी की लेयर चढ़ा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, अरे
कह रहे हैं व्हाट मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल टू अस। बताओ हम किसी वस्तु को कब देख पाते हैं? बताओ हम किसी वस्तु को कब देख पाते हैं? जब उस पर लाइट जिसमें से वो प्रोड्यूस हो रही है, उस सोर्स से अगर लाइट उस ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी ना, तो फिर वो रिफ्लेक्ट होगी हमारी आइस में, तब हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ये कह रहा है लो ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए। तो आपको लो ऑफ रिफ्लेक्शन में अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है। इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है और एक नॉर्मल रे होती है। यहाँ पे आई होता है या आर होता है। तो आप बताओगे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा, याद रखना। और अगर एग्जाम में ऐसे आ जाए और बोले ये 50 का है तो ये कितने का होगा? देखो ये 90 का होता है ना, तो ये 40 का होगा। और ये 40 का है तो ये भी 40 का होगा और ये भी 50 का हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 90 का होता है, पूरा 180 का होता है। ध्यान से करना, नहीं तो स्क्रीन से थोड़ा सा डी से देख लेना। तो दूसरा लो है, ये पहला है, दूसरा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, तीनों एक ही प्लेन पर होती हैं। फिर रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंट है? तो रेगुलर जो होता है वो स्मूथ सरफेस पे होता है, ये रफ में होता है। इसमें क्लियर इमेज बनती है, इसमें क्लियर इमेज नहीं बनती। इसका एग्जांपल मिरर, इसका एग्जांपल वॉल। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, अगर आप उसकी पिक्चर जानते हैं ना, तो पिक्चर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने रेगुलर का आपने बिल्कुल प्लेन लाइन बना दी, ये लाइन जा रही है ऐसे पैरेलल हो गई, और जबकि इसमें जा तो पैरेलल ही है दूसरे वाले में, तो इसमें कभी टेढ़ी मेढ़ी जा रही है। ये जो है इरेगुलर का एग्जाम्पल होगा, ये रेगुलर का हो जाएगा। फिर ये कह रहा है व्हाट इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? तो आप बोलोगे जब लाइट को रिफ्लेक्ट किया जाता है ना एक से ज्यादा अलग अलग डिफरेंट सरफेस पर, तो उसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहते हैं। When light is reflected more than once from different surfaces, it is called multiple reflection, ठीक है। जैसे आपने एक शीशे के अंदर शीशा लगाया तो बहुत सारे रिफ्लेक्शन बनने लग गए ना। ये कह रहा है मल्टीपल इमेज कैसे बन सकती है? ये कह रहा है रिपीटेड रिफ्लेक्शन करके बन सकती है। दो मिरर ले लो, ठीक है, और एट एन एंगल टू ईच अदर। तो इस तरीके से आप बना दोगे, मैंने अभी आपको बता दिया। ये कह रहे क्या सनलाइट जो व्हाइट है होती है कलर्ड होती है? आप बोलोगे सनलाइट जो होती है व्हाइट होती है, लेकिन उसको हम 7 रंगों में तोड़ सकते हैं, जिसे विबग्योर कहा जाता है। बताया था ना आपको पहले भी। और विबग्योर में 7 रंग याद रखना, ठीक है। और फिर ये कह रहा है आपको ड्रॉ करना है ह्यूमन आई का, तो यहाँ पर भी ह्यूमन आई बनाई नहीं गई है, तो आपको ह्यूमन आई अच्छे से बना लेनी है और ये सारे के सारे फंक्शन कर लेने हैं, ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछेगा कि जैसे हम किसी को देखते हैं तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, तो बोलोगे रेटिना पर बनती है, ठीक है। ये याद रखना, पिक्चर बुक से बना लेना। आई जो होती है वो एक कैमरे की तरह काम करती है और इमेज जो होती है रेटिना पर बनती है, याद रखना। ये कह रहा है हाउ शुड यू टेक केयर ऑफ अवर आइज? हमें अपनी आंखों की देखभाल कैसे करनी चाहिए? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हमें प्रॉपर लाइट में रीड करना चाहिए, हमें जो है रीडिंग करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन थोड़ा दूर से अवॉइड करनी चाहिए, पास से रीडिंग नहीं करनी चाहिए। विटामिन ए बहुत खाना चाहिए और आंखों को साफ रखना चाहिए, ठीक है। ये कह रहा है हाउ डू विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन रीड एंड राइट? बताओ ये जो विजुअली इम्पेयर्ड जो पर्सन होते हैं वो कैसे रीड कर पाते हैं? बोलोगे उनके लिए ब्रेली सिस्टम बना हुआ है, जो ब्रेल ने खोज करा था, उससे वो रीड भी कर पाते हैं और राइट भी कर पाते हैं। ये कह रहे ब्रेली सिस्टम होता क्या है? बोलोगे ब्रेली सिस्टम एक ऐसा मेथड है जो रीडिंग और राइटिंग करने में हेल्प करता है। जो ब्लाइंड लोग होते हैं ना, अंधे लोग होते हैं, उनकी हेल्प करता है। इसमें ना पैटर्न्स होते हैं और जो कागज होता है उसमें डॉट्स होते हैं जो उभरे होते हैं, रेज्ड होते हैं, जिससे वो उंगलियों पे टच टच करके ना फील कर पाते हैं। समझ में आ गई? ठीक है, जैसे ये डॉट डॉट है, इससे रेस होगा तो इससे टच करके वो पता लगा लेंगे। ये क्या कैल्डोस्कोप क्या होता है? तो कैल्डोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन में यूज होता है ताकि कलरफुल पैटर्न बन सके और हर बार नए नए पैटर्न बनाने में हेल्प करता है ये, ठीक है। बाकी कैल्डोस्कोप की एक बार पिक्चर देख लेना, जो अगर आपको पता हो ना, नहीं पता तो उसकी पिक्चर्स अगर बना दोगे, थोड़ा बहुत लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अभी फिलहाल वीडियो में इतना ही था, अगर हो सके तो और वीडियोस ला पाऊंगा, नहीं तो पुरानी वीडियोस आप देखते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुल। टेक केयर स्टूडेंट्स।